प्रभु यीशु नासरी के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आज जब हम इस कलीसियाई युग में जी रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक बड़े अच्छे और भले समय में इस ज़मीन पर उत्पन्न किया है। और ये वो समय है जब कलीसिया, प्रभु की कलीसिया बढ़ रही है, फूल रही है और मुबारक कलीसिया हो रही है। मगर इसमें एक बात जो देखने के लिए आ रही है वो है कि आज व्यक्ति महिमा को ढूंढ रहे हैं। प्रभु के दास लोग जो हैं वो महिमा ढूंढ रहे हैं, वो अपने लिए महिमा चाहते हैं। और जो कलीसिया के लोग हैं वो अपने लिए महिमा ढूंढ रहे हैं। आज महिमा ढूंढने वाला आत्मा, महिमा चाहने वाला आत्मा कलीसिया के अंदर आ चुका है। और ये जो आत्मा है ये कलीसिया में एक प्रकार की डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। ये जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है इसको अभी ठीक रीति से समझना और उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि मसीह के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार हम यीशु के शरीर के अंग हैं, एक एक करके उसके शरीर के अंग हैं। और वो हमारा सर है, वो हमारी पहचान है। सारी महिमा उसकी है, सारी महिमा उसी की है, आदर महिमा सारी उसी की है। इसलिए पौलुस बड़े ईमानदार प्रभु के दास हैं, वो एक बात को वर्णन करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की दूसरी किताब, उसका 4 अध्याय 5 वचन है, 4 अध्याय 5 वचन। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और उसके विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से प्रभु के दास कहते हैं कि हम किसका प्रचार करते हैं। हम अपने आप का प्रचार नहीं करते हैं। आज एक प्रभु का दास अपने आप का प्रचार नहीं कर सकता कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, अपनी व्याख्या कर रहा है। अपने आप का प्रचार करने का अर्थ यही है कि वो अपने आप को महान बता रहा है। महान केवल एक ही है, वो प्रभु परमेश्वर है। और ये बात जो है, जब हम दूसरे ट्रांसलेशन में इसको देखते हैं, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मनादी करते हैं कि वो खुदावंद है। हम अपने आप की मनादी नहीं करते, हम अपने आप का प्रचार नहीं करते हैं, हम अपनी साक्षी देते हैं। बस साक्षी क्या है कि मैं निकम्मा था। पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं था, और इसलिए मुझ पर ज़्यादा अनुग्रह इसे हुआ है, इसलिए मुझ पर ज़्यादा करुणा की है प्रभु ने। मैं अच्छा था इसलिए मुझ पर अनुग्रह नहीं हुआ है, मैं अच्छा था इसलिए मसीही नहीं बना हूं। मुझ पर अनुग्रह हुआ है, मुझ पर करुणा हुई है प्रभु की, इसलिए हुई है कि मैं सबसे बुरा था। एक रसूल कहता है हम अपने आप की मनादी नहीं करते, हम अपने आप का प्रचार नहीं करते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। हम अपने हक में ये कहते हैं कि हम यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। गुलाम शब्द बिल्कुल सही शब्द है, नौकर शब्द उपयुक्त शब्द है। मगर हम कैसे गुलाम हैं, हम कैसे नौकर हैं? मोल लिए हुए नौकर हैं हम जो प्रभु के दास हैं, हमको प्रभु ने मोल लिया है। विश्वासियों को भी मोल लिया है, मगर कुछ लोगों को विश्वासी होने के लिए मोल लिया है, कुछ लोगों को दास होने के लिए मोल लिया है। विश्वासी दास नहीं है। इसलिए पौलुस विश्वासियों को कहता है कि तुम आदरवान हो, तुम महिमा में हो, मगर हम महिमा में नहीं हैं। हमें लोग यहां पर देखते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, हमें मारते हैं, हमें जेलों में डालते हैं, हम पर तशद्दुद आपसे ज़्यादा है। आप अपने घरों में रहते हो मगर हम सड़कों पर हैं। आप महफूज हो मगर हम महफूज नहीं हैं। ये रसूल कहता है और ये सत्य वचन कहता है। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हमें मोल लिया है,
अपने आप की कीमत देकर मोल ले लिया है। जब प्रभु ने हमें मोल ले लिया है, हम अपने आप के नहीं हैं और हम उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए, उसकी जान देकर, उसकी द्वारा जान देकर खरीदे हुए हम लोग हैं और हम गुलाम हैं उसके, हम नौकर हैं उसके। उसने हमें काम क्या दिया है? कलीसिया की सेवा करना उसने हमें काम दिया है। हमें कलीसिया ने मोल नहीं लिया है, मोल हमें लिया है हमारे प्रभु ने, मगर काम क्या दिया है? कलीसिया की सेवा करना। कैसे? एक नौकर की तरह सेवा करना, एक गुलाम की तरह सेवा करना, एक बंधुए की तरह सेवा करना है। ये बात बड़ी प्रभावशाली बात है कि जब प्रभु हमारे लिए ये शब्द यूज करता है तो हम क्या बन गए हैं भाई? आदर महिमा सारी यीशु को तभी मिलेगी जब हम उसको देंगे, उसको मानेंगे। जब हम ले रहे हैं तो हम उसको क्या दे रहे हैं? फिर अगर हमारी कोई महिमा नहीं करता तो हम गुस्सा होते हैं, अगर हमारी बड़ाई नहीं करता तो हम गुस्सा होते हैं। कहां से उठे हो? कहां से निकले हो? ये तो देखो प्रभु ने आपको कहां से उठाया। प्रभु का बंदा कहता है, कैसे हो आप? आपकी बुलाहट क्या है? जो आपकी बुलाहट है वो क्या है? आप अपनी बुलाहट को देखिए। ये बड़ी स्पष्ट रूप से बात है कि जब हम अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे थे, हमें प्रभु ने कहां से ले लिया। प्रभु का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 26 वचन से पढ़ते हैं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। हम जो बुलाए गए हैं वो शरीर के अनुसार हम ज्ञानवान नहीं थे, हम सामर्थी नहीं थे, हम कुलीन नहीं थे, मतलब हम नोबल मैन नहीं थे, हम बढ़िया आदमी नहीं थे, हम घटिया आदमी थे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। हम मूर्ख थे, हमें प्रभु ने चुन लिया है ताकि हम ज्ञानियों से बड़े ज्ञानी हो जाएं, और प्रभु ने निर्बलों को चुन लिया है ताकि जो बलवान हैं वो लज्जित किए जाएं। और इस संसार में परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वर्ण जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया, नीच आदमियों को तुच्छ ठहराए, उनको अशुद्ध ठहराए, उनको जिन्हें कहते थे तेरी परछाई मुझ पर नहीं पड़नी चाहिए, तेरे पांव के निशान जमीन पर नहीं दिखने चाहिए, उनको खुदा ने चुना। जब उनको खुदा ने चुना है, खड़ा किया है ऊंचे स्थान पर, इसलिए नहीं कि वो घमंडी हो जाएं, इसलिए कि वो और नम्र हो जाएं और सारी महिमा अपने प्रभु को दें। और एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से लिखी गई है, वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं। जो हैं ही नहीं उनको चुन लिया। हमारी तो गिनती ना होने जैसों में थी, ऐसा ही था। और अब प्रभु ने हमारी गिनती अपने बेटों में कर ली है। बेटे को देखो कैसा था बेटा, कितना हलीम, कितना बनम्र, कितना सेवा करने वाला। हम उससे बड़े नहीं हैं, हम तो तुच्छ थे। ये उसका अनुग्रह है कि उसने हमें सब कुछ कर दिया है। हम ना चीज थे, कुछ भी ना थे, सब कुछ बनाया उसने। ये उसकी महिमा है, ये हमारी महिमा नहीं है। इसलिए बड़ी साफ रूप से बात है, गुण शरीर में नहीं है, गुण आत्मा में है। और प्रभु ने हमें आत्मा से पैदा करके हमें गुणवान बनाया है। ये महिमा आत्मा की है, परमेश्वर की है, हमारी नहीं है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घुमंड ना कर पाए। कोई प्राणी घुमंड ना करे। आज जब एक व्यक्ति अपने आप, मसीह का सेवा करने वाला व्यक्ति अपने आप को दास कहता है, वो घमंड नहीं करता है, वो सारी महिमा प्रभु को देता है और एक नौकर की तरह सेवा करता है। यीशु ने की है, जान देने तक वफादार रहा है। और आज हमारे लिए ये एक नमूना है कि हमने जान देने तक वफादार रहना है, हमने घमंड नहीं करना है,
हमने सेवा करनी है, सेवा। और सेवा कौन कर सकता है? जो सेवादार बनेगा, जो नौकर बनेगा, जो दास बनेगा, जो गुलाम बनेगा, वही तो सेवा करेगा सही रीति से। जो मालिक बन जाएगा वो सेवा नहीं कर सकता है। जो मालिक बन जाएगा वो सेवा नहीं करेगा, वो सेवा करवाएगा। प्रभु यीशु मालिक था, मगर वो कहता है मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं, सेवा करने आया हूं। तो अभी हम तो मालिक भी नहीं भाई, हम तो नाचीज थे, कुछ भी ना थे। प्रभु ने हमें वहां से उठाया है, रूढ़ी से, गुहिरे से। तो अब घुमंड कौन सी चीज़ का कर रहे हो भाई? कौन सा घुमंड है? अगर आप में, हम में अगर कोई बढ़िया बात है जिसको लोग सल्यूट कर रहे हैं, वो अगर कोई बात है तो वो हमारी नहीं है, वो हमारे प्रभु की है। हमारे अंदर कोई गुण है, कोई सामर्थ्य है, तो वो हमारी नहीं है, वो हमारी ओर से नहीं है, वो प्रभु की है, वो प्रभु की ओर से है। इसलिए सारी महिमा उसी की है, सारी महिमा उसी को मिलनी जरूरी है और चाहिए। इसलिए आइए, सेवा करिए प्रभु के रसूल की तरह, जो कहता है कि हम सेवादार हैं, सर्वेंट हैं, नौकर हैं, गुलाम हैं, प्रभु के खरीदे हुए गुलाम हैं। हम छोड़ नहीं सकते इस सेवा को, हम भाग नहीं सकते इस सेवा से, मरते दम तक करनी है सेवा। आइए प्रार्थना करिए कि ऐसा ही करते रहें। खुदावन तेरी पवित्र हजूरी में हम झुकते हैं परमेश्वर। हम इकरार करते हैं कि हम बहुत दफ़ा प्रभु आपसे जुदा होकर बातें करते हैं प्रभु, और हम महिमा ढूंढते हैं। सबके सारी महिमा आपकी, आपके हजूर में हर एक कहता है महिमा, आपकी महिमा बोलता है हर एक जन। अपने मुकुटों को गिराने वाले वो मुकुटधारी आपके सामने मुकुट गिरा देते हैं परमेश्वर। वो साबित करते हैं कि हमारे मुकुट आपके सामने क्या है। क्रूबिम आपके सामने मुंह ढांपे हुए, मगर प्रभु हमें क्षमा करिए कि हम अपना आदर, अपनी महिमा चाहते। क्षमा करिए, हम अपनी महिमा की खोज नहीं करेंगे, हम आपकी महिमा की धुन में लगे रहेंगे, आपकी महिमा करेंगे, आपकी महिमा करवाएंगे और आपको महिमा देंगे। प्रभु ऐसा हमें बना दीजिए प्रभु। हम घमंडी नहीं, सदैव के लिए अधीन और विनम्र बने रहें और सेवा करते रहें परमेश्वर। जो तूने हमें इस समय सेवा पर लगाया है कि हम कलीसिया की सेवा करें, वो हम करते रहें प्रभु, शिद्दत से करते रहें, पूरे मन से करते रहें प्रभु। ऐसी बख्शिश कीजिए। जलाल 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 हो। जिस सारी दुआएं यीशु नासरी के पवित्र नाम में अधीन होकर धन्यवाद सहित मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह।